आज हम आपको लाइफ लाइन से निकल करके बृहस्पति पर जाने वाली रेखा का राज बताते हैं। बड़ी प्यारी रेखा है ये। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन और ये होती है माइंड लाइन और ये होती है हार्ट लाइन और ये लक लाइन। देखिए, मैं केवल इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद हो जाए, वरना इन रेखाओं का आज काम नहीं है बताने का। केवल इसलिए बताया ताकि आपको याद हो जाए। और जब मैं जिस रेखा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं ना, वो है ये आपकी लाइफ लाइन से निकल करके एक रेखा ये फर्स्ट फिंगर पे आ जाए। अब ये क्या है? ये बृहस्पति है और ये क्या है? ये LIFE लाइन। अब ये रेखा देखिए, लाइफ लाइन से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए, ये बृहस्पति पर्वत है, बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली तक पहुंचे तो ऐसे लोग अपने परिश्रम के दम पर खूब ज्यादा धन संपदा अर्जित करते हैं। और मेरा अनुभव है, ऐसे लोग जवानी में स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। क्या समझे? जवानी में खूब मेहनत करते हैं। और इस रेखा को अनेक शास्त्रों में इच्छा पूर्ण करने वाली बताया गया है। ऐसे लोग अपने दम पर खूब संपदा अर्जित करते हैं। इच्छा पूर्ण करने वाली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग जवानी में, देखिए, जिनकी हथेली में ये रेखा होगी ना, उनकी हथेली में ये रेखाएं भी होंगी। अब निचोड़ समझ लीजिए। अब ये रेखाएं भी इसलिए क्योंकि देखिए, ये लोग, ये इच्छा पूर्ण करने वाली कैसे है? इच्छा पूर्ण करने वाली ऐसे है कि ये रेखा इंसान को संपन्न बनाती है, लेकिन स्ट्रगल के बाद। आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, जो लोग, मेरा अनुभव है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं कामयाब वही होते हैं। किसी शायर ने कहा है, घुड़सवार वही गिरते हैं जो मैदानी जंग में होते हैं। जो घुटनों के बल चलते हैं वो कैसे गिरते हैं? वो नहीं गिरते हैं क्योंकि वो तो बैठे हैं भाई ऑलरेडी। तो ये लोग स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं। घुड़सवार मैदान जंग में वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये रेखा उनके हाथ में पाई जाती है। अब इस रेखा का दूसरा रूप समझ लीजिए। अब ये रेखा, अगर ये रेखाएं दो हैं, दो रेखाएं, तो कहते हैं कि ऐसे लोग बौद्धिक रूप से, क्योंकि देखिए बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। मैं बार बार आपको समझाता हूं, हर ग्रह का जो कारकत्व है, हर ग्रह की जो श्रेणी है, मैं वो साथ में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके सामने आ जाए। बृहस्पति देव गुरु हैं। तो कहा गया कि जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से निकल करके दो रेखाएं बृहस्पति पर्वत, अब ये बृहस्पति पर्वत है, को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली पर जाएं, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और इनका समाज में अपने बौद्धिक बल के कारण विशेष सम्मान होता है। क्या समझे? ये विशेष सम्मान की भी रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के कारण इंसान को विशेष सम्मान प्राप्त होता है। अब इन रेखाओं का एक मीनिंग और समझ लीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूं। अगर हथेली में मंगल रेखा भी है, ये मंगल रेखा है। अब मंगल रेखा क्या है? मंगल रेखा लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन है। ये इंसान को गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से बचाती है। इसकी विशेषता और भी है, जिनकी हथेली में मंगल रेखा होती है ना, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। ये नंबर 1 व्याख्या है इस रेखा की। नंबर 2 व्याख्या है कि ये एंजल लाइन है। और अगर ये लाइन है नंबर 1, आप समझिएगा ध्यान से, और ये लाइनें भी हैं, तो इन रेखाओं का मूल बदल जाता है। ये रेखाएं द्वा रेखा हो जाती हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से निकल करके दो रेखाएं बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली पर जाएं, तो ऐसे लोगों पर विशेष शक्ति की मेहरबानी होती है। समझे? आपको हैरानी है ना, है कि नहीं हैरानी की बात? विशेष शक्ति की मेहरबानी देखिए कैसे। ये लोग जिस भगवान, जिस देवता, जिस कुलगुरु, जिस पीर, पैगंबर, कलंदर, जिस भी को मानते हैं, वो या इनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से निकल करके दो रेखाएं बृहस्पति की उंगली तक जाती हैं।
ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य शक्ति तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें अंत समय में उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। अब दावा तो यहां तक भी है कि जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है ना, उन्हें भी अनेक मौकों पर उस अदृश्य शक्ति का साथ होने का एहसास होता है। उन्हें पता लगता रहता है, उनके मन में यह बात बार बार आती है कि कोई ताकत तो है जो तुम्हें ऐसे समय पर बचा लेती है। अब ये रेखाओं का मीनिंग बदल जाता है, ये दुआ रेखा हो जाती है। अब सिंगल रेखा है, 2 रेखाएं हैं, और अगर मंगल रेखा के साथ, देखिए मेरा अनुभव है, जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है ना, उनकी हथेली में यहां भी ऐसी रेखाएं होती हैं। ये लोग लाइफ में जमकर स्ट्रगल करते हैं और ये जो अदृश्य ताकत है ये इनकी सपोर्ट में खड़ी रहती है और एक दिन इनको शिखर पे ले जाती है। और इनकी एक और खास बता देता हूं आपको, आप समझिए, विशेषताएं समझते जाइए। मैं आपको खुल के समझा रहा हूं आज, अब आप समझते जाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बाद में वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है ना, उनकी सूर्य रेखा यूं घूम करके यूं हो जाती है, क्योंकि जैसे ये रेखा अंत में आकर के राहु इनको खूब सता चुके होंगे जिंदगी भर, लेकिन जब वो अंतिम बार सन लाइन को कट करते हैं ना, वहां फिश बना देते हैं। खूब ऐश्वर्य मिलता है लाइफ में, हाँ, खूब स्ट्रगल के बाद मिलता है। अब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अब वो अपनी हथेली को मिला करके देखिए। अब मैंने आपको इस रेखाओं का सार बता दिया है। इन रेखाओं का सार क्या है, अब निचोड़ इन रेखाओं का ये है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, रिमाइंड कर लीजिए। सिंगल रेखा है या डबल रेखा है, अगर मंगल रेखा के साथ डबल रेखा है तो बल्ले बल्ले है। जिसकी भी आप पूजा करते हैं लगातार करते रहिए, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, जिस कुल गुरु को मानते हैं, जिस नगर गुरु को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, पूछते रहिए, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ है। या फिर आपके कोई पूर्वज जिनके आप लाडले हैं, वो अदृश्य ताकत के रूप में आपके साथ है। आप एहसास कीजिएगा। और जिनके साथ विशेष शक्तियां होती हैं, वो लोग बुलंदी भी छूते हैं, उनकी परीक्षा भी बहुत होती है। देखिए मेरा अनुभव है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो एक परीक्षा की तरह है, और जो लोग ईमानदारी से करते रहते हैं और परीक्षा में पूर्ण हो जाते हैं, वो लोग शिखर चूमते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम हैं जिन्होंने जमकर जिंदगी में स्ट्रगल किया और जब वो बड़े बने तो कमाल के बड़े बने। देखिए हर आदमी की तकदीर में नहीं होता है कि वो अंबानी के घर में पैदा हो जाए या अडानी के घर में पैदा हो जाए या इलोन मस्क के घर में पैदा हो, एलन मस्क बन जाए। नहीं नहीं, देखिए कुछ लोग वो होते हैं जो कर्म से बड़े बनते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। तो आप सोचिए कि आपने कर्म से बड़ा बनना है। कर्मण्य वादिता रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो बड़ा बनने के लिए आप अपनी हथेली चेक कर लीजिए। आपकी हथेली में अगर ये रेखाएं हैं तो आपको कोई बड़ा बनने से रोक ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। पूरा नहीं समझ में आया वीडियो, रिवाइंड कर लीजिए, लेकिन देखिए जरूर, हथेली मिलाइए जरूर अपनी। देखिए हथेली मिलाने में कुछ नहीं जा रहा आपका। आजकल तो मोबाइल कंपनी अभी दनादन डाटा दे रही है, रिमाइंड करिए, मिला के देख लीजिए, कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से मिला लीजिए अपनी रेखाओं को। अगर आपकी रेखाओं में भी है तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी रेखाएं ऐसी हैं तो जम के करिए, खूब मेहनत करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आज मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, आपको याद आएगा ताउम्र कि पंडित जी ने ऐसे कहा था। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही है इस पूरे मामले में, कंफ्यूजन की मैंने बात छोड़ी नहीं है, फिर भी हो रही है आपको, तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि दुआ रेखा है या नहीं है जी, समान रेखा है या नहीं है, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।